Good morning, 7th class students. As we are doing chapter 9 and today we shall try exercise 9.1. In exercise 9.1, student, we have already completed the question number 1 to 4 and today we shall try question number 4, 5, 6. In question number 4, we have given that draw the number line and represent the following rational number on it. मीन्स कि हमें ये 3/4 एक रैशनल नंबर है और हमें रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन के ऊपर। अगर हम इस नंबर लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें पता है नंबर लाइन पे हमारे पास जो नंबर मार्क होते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सोन। इधर से भी आपके पास बहुत सारे नंबर मार्क होते हैं और इधर से भी बहुत सारे नंबर मार्क होते हैं। तो इसमें ये समझिए कि 0 से लेकर यहाँ तक 1 तक कि मैंने, क्योंकि ये 3/4 है तो डिवाइडेड बाय 4 है, मतलब कि 4 नंबर से डिवाइडेड है। तो मैंने यहाँ पर हर एक नंबर को, जैसे 0 को डिवाइडेड बाय 4, 1 को डिवाइडेड बाय 4, 2 को 4 से, 3 को 4 से, 4 को 4 से, इस तरह से मैंने ये वैल्यू रखी। तो मुझे चाहिए था कि 3/4 इस नंबर लाइन के ऊपर कहाँ पर लोकेशन उसकी आती है। तो मैंने ये एरो साइन डालकर बता दिया कि 3/4 हमारा यहाँ लोकेटेड होगा, मीन्स कि यहाँ पर ये सिचुएट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास -5/8। -5/8 कहता है कि आप, क्योंकि ये माइनस का साइन है तो जब अगर पॉजिटिव होता तो हम राइट साइड में जाते हैं नंबर्स के, और अगर नंबर नेगेटिव है तो हम लेफ़्ट साइड में जाते हैं। तो मैंने 0 से लेकर -8 तक मैंने सभी नंबर काउंटेड लिख दिए, क्योंकि डिवाइडेड बाय 8 है। तो 8 नंबर्स में डिवाइड है, ये 8 पार्ट्स में समझिए। तो मैंने 0 से लेकर -8 लिया, तो मैंने हर एक नंबर को डिवाइडेड बाय 8 किया। डिवाइडेड बाय 8 करने से क्या है कि जो -5/8 है उसकी जो लोकेशन है वो हमें पता चल गई, इस नंबर की लोकेशन यहाँ है। तो मैंने एरो डालकर यहाँ लिख दिया कि -5/8 होगा ये। तो हमें ये बताना था कि किस पॉइंट पर, किस पर्टिकुलर जो प्लेस है वहाँ पर -5/8 लोकेट होगा। तो वो हमने नंबर बता दिया कि -5/8 हमारा लेफ़्ट साइड में, 0 से लेफ़्ट साइड में जाते हुए -5 नंबर जहाँ आएगा, क्योंकि 8 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो -5/8 नंबर लोकेट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है जी द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 4 है द पॉइंट P, Q, R, S, T, U, A and B ऑन द नंबर लाइन आर सच डैट TR, RS, SU सभी इक्वल है एंड AP, PQ और QB भी इक्वल है, मतलब इनके डिस्टेंस इक्वल है। नेम द रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय P, Q, R और S है। हमें बताना है कि हमें एक नंबर लाइन दी हुई है जिसमें सेंटर में 0 हो गया, सेंटर्स वाले इतने, सेंटर के लेफ़्ट में जितने भी नंबर है वो माइनस में, सेंटर के राइट में जितने भी नंबर है वो किस में हो गए, प्लस में। ये देखिए -1, -2, -3, -4, इधर से 0 के बाद राइट में 1, 2, 3 एंड 4। तो जब मैंने इसमें देखा, इन नंबर्स को देखा, तो ये है -1, ये है -2। यू पर, यू जो हमने अल्फ़ाबेट मार्क किया, -2 और टी पर क्या है, -1। अब क्लास ये जो नंबर है जिसमें हमें बोला है कि TR, RS और SU, ये 3 इक्वल पार्ट्स में इसके डिवीज़न है। अगर ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवीज़न है और मुझे रिप्रेजेंट भी रैशनल नंबर करने हैं, तो सबसे पहले मुझे एंड पॉइंट को रैशनल नंबर बनाना होगा। अगर मुझे मिडल वाले नंबर्स को रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट करना है और ये बताना है कि ये कौन से रैशनल नंबर है, तो मुझे एंड पॉइंट को भी रैशनल नंबर बनाना होगा। अब एंड पॉइंट को रैशनल नंबर बनाना है और ये पार्ट्स भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवीज़न है, तो -2 को रैशनल नंबर में टर्मिनेट करना है, मीन्स चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगी, -2 कैसे आएगा, अगर मैं -6 डिवाइडेड बाई क्या कर दूँ, 3। और अगर -1 है तो अगर -3 को डिवाइडेड बाई क्या कर दूँ, 3। तो ये देख लीजिए 3 ही इक्वल पार्ट्स हैं और दोनों तरफ 3 लिखने पर डिनोमिनेटर में, और ऊपर एक ऐसा आपने न्यूमरेटर लिखना है जिसको डिवीज़न करने पर -2 आ जाए, और -1 में एक ऐसा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर लेना है जिनको डिवीज़न करने पर -1 आ जाए। तो ये देखिए कि 3 इक्वल पार्ट्स में वैसे भी डिवीज़न थी और 3 से ही डिवाइड हो गया, और ऊपर न्यूमरेटर वो आ गया जिसकी कटिंग होने पर हमें -2 मिल जाए। मीन्स की कहने का मतलब है कि -2 को मैंने -6/3 से रिप्रेजेंट किया और -1 को मैंने -3/3 से रिप्रेजेंट किया। उसके बाद आता है जी, अब इसमें भी देख लीजिए, ये AP, PQ और QB ये तीनों इक्वल दिए हैं हमें।
अगर इक्वल दिए तो 2 को रिप्रेजेंट करना है रैशनल नंबर में, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो कोई नेगेटिव साइन इनके साथ नहीं आएगा। तो 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या किया, डेट इज़ 6/3। 3 2 ज़ा 6 मीन्स 3 से डिनोमिनेटर 3 से इसको डिवाइड कर दिया। इसी तरह से 3 है तो 9/3 कर दिया। तो ये रिप्रेजेंटेशन आ गई किसकी, हमारी ए से लेकर बी तक के जो एंड पॉइंट के नंबर थे उन एंड पॉइंट को रैशनल नंबर में हमने चेंज कर दिया। अब हमें बताना है कि जो मिडल वाला नंबर है, जैसे मान लीजिए अब 6/3 और 9/3 में 2 नंबर आ जाते हैं, डेट इज़ 7/3 और 8/3। 6/3 और 9/3 में 2 नंबर्स, डेट इज़ 7/3 और 8/3। तो पी तो आपको पता चल गया क्या होगा लोकेशन में 7/3, और क्या होगा लोकेशन में 8/3। सेम इन डैट केस मुझे एस फाइंड आउट करना है, क्योंकि पी क्यू आर एस सभी फाइंड आउट करने हैं। तो मैं इधर आ गई। पी क्यू आर एस में मैंने देखा कि -6 और -3 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं। अगर मैं यहाँ बैक से चलूँ तो -3, -4/5, -5/3, सॉरी -3/3 के बाद -4/3, -5/3। तो एस की वैल्यू जो आई वो क्या आई, -5/3 बाय काउंटिंग, और आर की वैल्यू क्या आ गई, -4/3, क्योंकि -3/3 और -6/3 के बीच में 2 ही नंबर आते हैं, -4/3 और -5/3। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। सेम रैशनल नंबर तो वही होंगे जो दोनों तरफ से रैशनल नंबर सेम बनाएंगे। जैसे यहाँ था -7/21 और ये था 3/9। तो -7/21 की कटिंग की तो -7 के टेबल से कट आउट किया इसको, और 3 के टेबल से इसको। फाइनली यू विल गेट -1/3 एंड 1/3। तो -1/3 नॉट इक्वल टू 1/3, क्योंकि ये नेगेटिव रैशनल नंबर है तो सेम, बट एक नेगेटिव और एक क्या है, पॉजिटिव है, तो हम इनको इक्वल नहीं कह सकते। सेम अगर मैंने सेकंड किया है -16/20 एंड 20/-25, तो 16/20 को अगर मैंने सोल्व किया तो -4 मतलब 4 के टेबल में इसको कट किया तो 4/5 आया, और इसको भी 4 के टेबल में कट किया तो 4/5 आया। दोनों केसेस में माइनस के साइन आ रहे हैं। क्लास डिनोमिनेटर के साथ माइनस का साइन हो तो वो ऊपर न्यूमरेटर के साथ चला जाता है। तो -4/5 -4/5 डेट इज़ बोथ आर इक्वल। तो ये इक्वल रैशनल नंबर या सेम रैशनल नंबर्स हो गए। अब है नेक्स्ट आपके पास सेम इन डैट की इस क्लास मैंने ये सभी क्वेश्चंस कर दिए, इसके सभी पार्ट्स कर दिए हैं। आप इन पार्ट्स को समझकर ये पता लगा सकते हैं कि क्या ये इक्वल रैशनल नंबर है या नहीं है। तो अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछा है कि री राइट द नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्लास वो फॉर्म होती है जिसमें अगर कोई भी नंबर्स रैशनल नंबर हमें दिया है तो आप उसको किसी भी टेबल पर, अगर कॉमन टेबल पर वो कट हो सकता है तो उसको कट करके मतलब उस नंबर को कम से कम मतलब उसके फैक्टर्स बना के उसे कम से कम करना है, आपको रिड्यूस करना है। जैसे अब 8/6 है, ये 2 के टेबल में कॉमन चला जाएगा तो -4 आपके पास आंसर आया -4/3 मीन्स 2 4 जा 2 6 जा। तो इसके बाद अब कोई कटिंग नहीं हो सकती, तो ये आपका फाइनल सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। इसी तरह से 25/45 है, 5 के टेबल में चला गया, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, तो 5/9 आ गया। ये भी क्या आ गई, सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि इससे आगे अब इस टेबल की कटिंग नहीं हो सकती इस रैशनल नंबर की। अब है -44/72, तो ये भी कट आउट हो गया। -4 के टेबल में ही मैंने किया -11, 4 1 जा 4, 4 8 जा, तो -11/18। तो ये भी एक सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, क्योंकि इसके बाद इसकी दोबारा कहीं पर कटिंग नहीं हो सकती, किसी भी कॉमन टेबल पर कटिंग नहीं हो सकती। नेक्स्ट है जी फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको बताना है कि ये रैशनल नंबर में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। मैंने सभी पार्ट्स कर दिए हैं, बट मैं आपको ओनली 2 पार्ट्स अच्छी तरह से बता रही हूँ। 1 पार्ट इज़ हेयर, मैं पार्ट नंबर 4 बता रही हूँ आपको। आप इससे पार्ट नंबर 1 को समझ लेंगे कि -8/5 एंड -7/4। मैंने क्या किया, 5 और 4 का एलसीएम लिया। मेरे पास 5 और 4 का एलसीएम आ गया 20। ये आपने 6th क्लास में भी क्वेश्चन किए। अब मैंने ये 5 है, ये एलसीएम 20 है। फर्स्ट रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड किया तो आया 4, ये देखिए 4 आया, और 4 को ऊपर वाले 8 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या आया, -32। सेम इन डैट केस 4 को 20 से डिवाइड करूँगी तो क्या आ जाएगा 5,
5 को ऊपर वाले -7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा -35। मीन्स कि पहले दोनों का एलसीएम लिया। देन आप ऐसे भी ले सकते हो कि 4 को 8 से किया तो -32 और 5 को -7 से किया तो -35। मीन्स कि आपने ये देखना है कि आपने इसको एलसीएम मेथड से कैसे करना है। आप 10th क्लास ये आप 6th क्लास में इसको समझ चुके हैं। तो -32 और -35 नेगेटिव साइन दोनों की तरफ है, बट हमारे पास जो नियर ज़ीरो है वो -32 है। मीन्स -32 बड़ा है -35 से, तो वी कैन से डैट -8/5 जो है वो ग्रेटर है किससे, -7/4 से। तो इसी तरह से ऊपर वाला जो दिया है इसमें -7/8 के साथ दिया था 14/-16। तो 2 के टेबल में ये कट रहा है -7/8, मीन्स दोनों तरफ ही सेम आ रहा है। तो हमने कौन सा साइन डाल दिया यहाँ पर, इक्वल का। और जबकि यहाँ पर हमने कौन सा साइन लगाया है, यहाँ पर हमने लगाया है ग्रेटर देन का, क्योंकि ये बाय एलसीएम मेथड ग्रेटर आ रहा है। तो इसी तरह से क्लास आपने सभी क्वेश्चंस करने हैं। थैंक यू।